श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। परमात्मा के लिए विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। परमात्मा विभु है, व्यापक है। जो व्यापक होगा वो तुम में भी जरूर होगा। जो ब्रह्म व्यापक है वो तुम में न हो ये नहीं हो सकता। और जो व्यापक है तुम में है, वो तुम में जो है वो व्यापक है। जो तुम में है वो व्यापक होगा कि नहीं? जो व्यापक सागर सब लहरों में है, तो उस लहर में जो है वो व्यापक है। व्यापक ही लहर में, और लहर में जो है वो व्यापक ही है। इसी तरह से तुम में जो है, तुम में ये जो आकार है ये नहीं, ये आकार जिसमें है। तुम में माने अहंकार नहीं, तुम में तुम्हारी जो मैं में है वो व्यापक है। वो सीमित नहीं है, मैं सीमित है। लहर सीमित है, पर लहर में जो जल है वो सीमित नहीं है। और जल के बिना लहर कुछ भी नहीं है। इसलिए व्यापक जो है उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। व्यापक के सिवा और कुछ नहीं है। सच तो ये व्यापक के सिवा व्याप्य भी कुछ नहीं। एक होता है व्याप्य जिसमें कुछ व्यापक होता है। तो लहर व्याप्य है, जल व्यापक है। तो जो व्यापक जल है वो जल ही जल है। व्याप्य तो सिर्फ कथन मात्र है। केवल जबान से कहना है लहर व्याप्य है, जल व्यापक है। असल में तो व्यापक अकेला ही है। इसलिए वो व्यापक भी नहीं है। क्योंकि व्यापक तब हो जब कोई हो उसमें वो हो, सब हो वो सब में हो। लेकिन धीरे धीरे, हाँ, जैसे बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। पहले यह जगत है, उसमें जगदीश रहता है। फिर जगत व्याप्य है, वो व्यापक है। फिर व्याप्य क्या है? व्यापक अकेला है। जब व्यापक अकेला ही है तो व्यापक कैसे? तो जैसी जैसी हमारी नजर, वैसी उसी ब्योंत का जूता। जितना पैर उतने जूता ब्योंत का पहनाया जाता है। तो जितनी जितनी हमारी समझ, उसी उसी स्तर से सत्य के विषय में बोला जाता है। और चूंकि तुम्हारे सामने मृत्यु है, इसलिए अमृत की बात कही जाती है। चूंकि तुम्हारे सामने मृत्यु है, तुम मरना नहीं चाहते, इसलिए तुम नहीं मरते हो, यह समझाया जाता है। फिर यह भी समझाया जाएगा तब मरता ही कोई नहीं है। पहले तो कहा जाएगा यह मरता है, वो नहीं मरता। जब यह अलग कुछ होगा ही नहीं, तुम्हारी नजर में जब तक यह है
तब तक मौत है, और तभी तक कोई अमृत है। जिस दिन तुम्हारे ख्याल से यह झूठा हुआ, उस दिन केवल अमृत है। और जिस दिन केवल अमृत रह जाएगा, मरने वाला नजर में भी ना हो और स्मरण में ना हो, उस दिन अमृत भी नहीं है। लेकिन अभी चूंकि हमारे जीवन में मौत है, इसलिए अमृत है। चूंकि कोई मरने वाला है, इसलिए वो अविनाशी है। जब यह देखा ही ना होगा, जिस मिट्टी में घड़ा दिखा ही ना हो, घड़ा दिख गया तो कहेंगे घड़ा नाशवान, मिट्टी अविनाशी। जिस दिन घड़ा नहीं, घड़ा ख्याल में ही नहीं, उस दिन न मरने वाला ख्याल में कहाँ आएगा? क्योंकि न मरने वाले का ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि मरना सताता है, मरना भय है, मरना दुख है। इसलिए इस दुख के हटाने के लिए यह मरने वाला है, तुम नहीं मरते। जिस दिन सभी काल्पनिक बातें दिमाग से गिर जाएंगी, उस दिन फिर मुक्ति भी झूठी, अमृत भी झूठा। यद्यपि ये बात मैं ही नहीं कह रहा, हम जब गुरुदेव के साथ रहते थे तब ऐसे ऐसे सवैये कविताएं संत बोला करते थे। और सुंदर नाम के एक संत हुए हैं, उन्होंने बहुत ऐसे पद लिखे। वो कहेंगे बंधु होए तो मोक्ष बने। यदि बंधन हो तो मोक्ष कहते बनेगा। अब जब तक अभी बंधन है, जब तक अभी दुख तुम्हें लगता है, तब तक ये सब बातें हैं। जब स्वप्न में मौत हुई थी तो जगने पर एकदम लगेगा क्या है, नहीं मरे, मरने से बच गए। यदि मरने का स्वप्न ही ना हो तो जग के बचने का क्या मामला? असल में जब तक मृत्यु का ख्याल है, तभी तक अमृत का, ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का विचार। क्यों? क्योंकि संसार हमारे लिए है। जिनकी दृष्टि में संसार नहीं है तो कुछ ही दिन ब्रह्म दृष्टि रहेगी। जैसे तुम्हारे रुपए हम हंसी खेल में, विनोद में तुम्हारे घर पर उठा के रख लें। अब तुम्हारे रुपए खो गए, एक दिन बेचैन रहे, ये चले गए, कहाँ चले गए, कौन उठा ले गया। अब हम चुप नहीं बता रहे, आपने खूब दुख भोग लिया, सारे दिन बेचैनी रही, दूसरे दिन वो गड्डी तुम्हें दे दी, अब आपको आनंद आया। पहले भी तो गड्डी आपके पास थी, खोने के पहले तुम्हारे पास थी। मैं तुमसे पूछूं कि अब आपको आनंद आया कि खोने के पहले इतना ही आनंद था? बोलो। खोने के पहले तुम्हारे पास थे, आनंद नहीं था, पर खोने के बाद फिर मिलने से आनंद आ गया। ऐसे ही अमृत तो तुम्हारे पास है पर आनंद नहीं है जब तक मौत न हो। तुम्हें कोई समस्या ही ना हो तो आशीर्वाद का चाटोगे क्या? आशीर्वाद तो समस्या के कारण है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा, जो ताप का दुख जानता है वही छाया का सुख जानता है। जब तक ताप धूप की नहीं, छाया का सुख मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो अमृत मालूम पड़े इसके लिए मृत्यु है, सुख मालूम पड़े इसके लिए दुख है, मुक्ति मालूम पड़े इसके लिए बंधन है। नहीं
जिस दिन बंधन नहीं उस दिन मुक्ति नहीं। कई लोग कहते बीच बीच फिर गड़बड़ होता है। बीच बीच गड़बड़ ना हो तो फिर सुख मालूम पड़ना ही बंद हो जाए। बीच बीच ठंडी तो ही धूप अच्छी लगती है। इन रजाइयों की कीमत, हाँ ये देखो ओढ़ के आए हैं, इनको साल भर कौन पूछता है। इनकी कोई वैल्यू नहीं, ठंडी ना हो तो ब्रह्म की दो कौड़ी वैल्यू नहीं है। तो जिसको तुम भगवान कहते हो ना, कोई मुफ्त भी ना पूछता है यदि दुनिया ना होती। क्या करते भगवान का। इसलिए जब तक कोई समस्या नहीं तब तक कोई समाधान नहीं। जब तक संसार नहीं तब तक कोई ईश्वर नहीं। जब तक कोई माया नहीं तब तक कोई ब्रह्म नहीं। एक दूसरे के पूरक हैं। बंधन हो तो मुक्ति ना हो तो समस्या है। मृत्यु हो अमृत ना हो तो फिर समस्या है। जिसकी नजर में केवल एक है जगत, उनके लिए समस्या है। जगत के साथ जिसके सामने जगदीश भी है, माया के साथ जिसकी नजर में ब्रह्म भी है, परिवर्तन के साथ जिसकी समझ में अपरिवर्तनशील भी है, इस जड़ के साथ जिसके समझ में चैतन्य भी है, इस साक्ष्य के साथ जिसके जीवन में साक्षी है। साक्ष्य होता है तो होता साक्षी है, पर नजर कई बार साक्ष्य पर होती है, साक्षी पर नहीं होती। स्वप्न बिना सत्य के कभी होता नहीं। बिना सत्य के स्वप्न हो ही नहीं सकता। परंतु स्वप्न के समय सत्य मालूम नहीं पड़ता। स्वप्न की मृत्यु भी बिना जीवित हो नहीं सकती। स्वप्न में जब तक तुम मृत्यु का दुख अनुभव करते हो तब भी जीवित होते हो। एक भी आदमी मर जाने का स्वप्न मर कर नहीं देख सकता। मरने का स्वप्न जीवित हो इसलिए देख रहे हो, परंतु दुर्भाग्य से मृत्यु दिखती है, जीवन नहीं दिखता। यदि मृत्यु में जीवन का ख्याल आ जाए कि मृत्यु मेरे जीवन के कारण मालूम पड़ती है, मृत्यु झूठी है, जीवन सच्चा है। और ये बात स्वप्न में ही नहीं, जगत में भी मृत्यु झूठी है, जीवन सच्चा है। लेकिन आम लोगों के लिए जीवन झूठा है, मृत्यु सच्ची है। जीवन स्वप्न है, मृत्यु सच्ची है। जीवन 4 दिन का है, मौत सदा के लिए। जीवन एक बुलबुला है, बुलबुले का होना क्षणिक है और नाश जैसे सदा के लिए। जबकि बुलबुला क्षणिक है, जल सच्चा है, ना होना झूठ है, ना होने का प्रश्न ही नहीं। बुलबुला को है देखा इसलिए न रहने का ख्याल आया। जल को देखते तो न रहने का प्रश्न ही नहीं। बुलबुले के नजर आने से न रहने का ख्याल पैदा हुआ, और न रहने का ख्याल पैदा हुआ और न रहना प्रिय नहीं है, तो जल खोजने को मजबूर हो गया बुलबुला। न बुलबुला होता, न मौत दिखती, न जल का अनुसंधान करना पड़ता। बुलबुलों ने मौत का दर्शन कराया, मौत प्रिय नहीं है तो जल की खोज की, पता चला बुलबुला झूठा है,
जल सच्चा है, जल के अलावा बुलबुला है ही नहीं, मौत क्या है। पर बुलबुला समझते हो, जल समझते हो, स्वप्न समझते हो, जगत के विषय में अभी उतना क्लियर नहीं है। स्वप्न से जागे, बात समझ में आ गई, पर इस जगत में कभी जागे ही नहीं। स्वप्न वाले जागे, नींद वाले जागे, अब जागे वाले कहाँ जागे। तुम्हें तो लगता है इसके आगे जगना है ही नहीं। यदि नींद से जगना है स्वप्न, स्वप्न से जगना है जागना, तो इस जागने से भी एक जागना और है, जिसके लिए रामायण कहती, गीता कहती, संत कहते। अपन जानते हैं बस अंतिम जगना यही है और अंतिम सत्य यही है। जो जग के देखा जाए सो सत्य, जो सो के देखा जाए स्वप्न। अपन जानते हैं ये जग के देख रहे हैं यही सत्य, अभी भी सो के देख रहे हैं, अभी भी ये जग के नहीं देख रहे हैं। और जग के जो देखा जाए सो सच, और जो स्वप्न नींद में देखा जाए सो स्वप्न। और अभी भी आप जो देख रहे हो ये सो के ही देख रहे हो। सत्य के बिना देखे स्वप्न कहलाता है, सत्य को न देखे उसी का नाम स्वप्न। जब यह जगत नहीं देखते तो उसे बोलते हो स्वप्न देखते रहे। वो हमने नहीं शुरू किया, हर बांदा का आदमी मानने को तैयार है। क्या कि रात को क्या देखा था, बोलो, स्वप्न। सो गए थे तो क्या देखा था, स्वप्न। कोई हम थोड़ी कहते, तुम खुद कहते हो। हम भी ये कहते हैं, अपनी ब्रह्मता को भूल गए हो, अपनी असीमता को, व्यापकता को भूल गए हो। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। आप व्यापक हो, एक देशी हो, बस व्यापकता को भूल गए और यहां हो, यही स्वप्न है। यहां होना स्वप्न है, सब जगह होना जागना है। जब जल अपने को कहता है ये मैं हूं, बुलबुला ये ऐसा मैं हूं, समझो जल स्वप्न देख रहा है। जल ने स्वप्न देखा तो अपने को बुलबुला पाया। जल ने अपनी व्यापकता को भुलाया, केवल इतना देखा ये लहर, स्वप्न। यहां हूं, ऐसा हूं, यही स्वप्न है। सब जगह हूं, सदा हूं, यही असलियत है। असलियत को भूला तो स्वप्न हुआ। तुम सदा हो ये तुम्हें पता नहीं, पता है ना, सदा हो। सदा हो ये पता नहीं, सर्वत्र हो ये पता नहीं, बांदा में हो। ऐसे हो, यहां हो, अब हो, सदा हो, सर्वत्र हो, सर्वरूप हो। एक रूप लहर, सर्वरूप जल। एक रूप बुलबुला, सर्वरूप जल। एक रूप घड़ा, एक रूप सुराही, एक रूप सकोरा, एक रूप ईंटा, एक रूप मकान, सर्वरूप मिट्टी। एक हमारे गुरु भाई, वो अपने नाम के आगे केशवानंद सर्वरूप बोलते हैं, केशवानंद सर्वरूप। कृष्ण भगवान सर्वरूप। कृष्ण भगवान कृष्ण रूप नहीं, सर्वरूप। विश्वरूप रघुवंश मणि और राम रूप, और यही गड़बड़ है। केवल राम का रूप राम होते तो राम ब्रह्म ही नहीं होते। तुम मानो या न मानो, केवल रघुकुल मणि होते, केवल दशरथ पुत्र होते तो राम ब्रह्म नहीं होते। राम ब्रह्म है तो रघुकुल भी है और सब कुछ भी है। कृष्ण यदि केवल कृष्ण होते तो ब्रह्म नहीं होते,
पर कृष्ण ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण भी हैं, अर्जुन भी हैं, व्यास भी हैं, सब कुछ है, शुक्राचार्य भी है। जो ब्रह्म है वो सब कुछ है, जो व्यक्ति है वो सब कुछ नहीं है। यद्यपि सब कुछ होने वाला व्यक्ति भी है। जो सब कुछ है वो व्यक्ति क्यों नहीं है? सब व्यक्ति वही है। जो ब्रह्म है वो सब व्यक्ति है, पर सब में से सब व्यक्ति व्यक्ति है। हम व्यक्ति हैं इसलिए ब्रह्म नहीं। आप ब्रह्म होते तो सब आप ही होते, आपके सिवा कोई होता ही नहीं। कृष्ण भगवान यही कहते हैं, और जो कृष्ण भगवान कहते हैं वो तुम्हें समझना है बस। तुम भले वो ना कहो, वो कहेंगे, वो गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो कहते हैं शिष्य को वैसे ही समझना चाहिए कि उससे उल्टा। जो अध्यापक बताए वही विद्यार्थी पढ़े कि उल्टा पढ़े? तो कृष्ण भगवान गीता के द्वारा अर्जुन को यही बताते हैं कि मेरे से सब जगत होता है, और यही अर्जुन को समझना है कि मेरे से सब जगत होता है। पर हमारी समझ में क्या धंसता है कि कृष्ण से सब जगत होता है। हम समझते हैं कृष्ण से जगत होता है, हमसे नहीं होता। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे, तब हमारी समझ ही ना आता था ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो बातें। मैंने फोन किया कि आश्रम में बता दो कि मैं आसाम जाता हूं, आसाम जा रहा हूं। तो एक ये भी कह सकता है फोन में घर वालों को कि मैं आसाम जा रहा हूं। एक कहेगा स्वामी जी कहते हैं कि मैं आसाम जा रहा हूं। ठीक है ना? मैंने जो कहा मेरे नाम से कह सकता है, एक मैंने जो कहा वो अपने नाम से कह दे, मैं आसाम जाता हूं। ये भी कह सकते हो कि वो आसाम जा रहे हैं। विभिन्न ढंगों से उसको व्यक्त करना, वो गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है व्यक्त करने से। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं सर्वात्मा हूं, मेरे से भिन्न कोई नहीं है। भगवान ये कहते हैं मेरे से पृथक कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे किंचित मात्र भी कुछ अलग नहीं है। सागर कह सकता है मुझसे कोई लहर बुलबुला अलग नहीं, स्वतंत्र नहीं, किंचित मात्र भी मेरे से अलग नहीं। इसी तरह से हर आत्मा आत्मज्ञानी ये कह सकता है कि मेरे से अलग कुछ नहीं। लेकिन हम देह से सोच बदलते नहीं, इसीलिए कहा देह का अभिमानी सबसे बड़ा अभिमान, सबसे बड़ा पाप। मौत इसके कारण कि तुम देह हो, राग द्वेष इसके कारण कि तुम देह हो, ये तुम नहीं हो। छोटे बड़े इसके कारण कि तुम देह हो। ब्राह्मण ठाकुर बनिया शूद्र इसलिए हो कि तुम देह हो। छोटे बड़े इसलिए हो कि तुम देह हो। एक बार यदि तुम देह हूं ये ख्याल छोड़ दो, और फिर भी हो, घड़े का ख्याल छोड़ दो, घड़ा भी फोड़ो मत, घड़े का ख्याल छोड़ो, तुम मिट्टी हो ये स्वीकारो, तोड़ ताड़ी नहीं। इसी तरह देह को मारो मत, वो मरेगा अपने आप, हमें क्यों मारना।
घड़े को हम क्यों फोड़ें? बल्कि घड़ा मानकर फूटने का डर लगता है। वो डर खत्म होगा जब तुम ये स्वीकारोगे कि हम मिट्टी हैं, घड़ा नहीं है। यह घड़ा बनावटी है, हम मिट्टी हैं। इसी तरह से देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि। मैं देह हूं, ये ख्याल गल जाए, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं ब्रह्म तत्व हूं, आत्म तत्व हूं, चिन्ह मात्र हूं, जिसमें सब बनावटी है, सब बना हुआ है। मेरे सिवा सब झूठे, मेरे सिवा सब खिलौने हैं, मैं एक सच्चा, बस समाधि ही समाधि। लेकिन ये देह की दृष्टि जाती बड़ी मुश्किल में है, ब्रह्म दृष्टि आती बड़ी मुश्किल में है। और भी एक उपद्रव है। हाँ, पहले देह की दृष्टि जाती नहीं, ब्रह्म दृष्टि आती नहीं, फिर ब्रह्म दृष्टि आ भी जाए तो टिकती नहीं। पुराना अध्यास, पुरानी आदत, और बार बार वही आती है। ब्रह्म हूं सोचना पड़ता है, और मैं देह हूं, आदमी हूं, ये सहज है, ये सोचना ही नहीं पड़ता। और क्या है, छूटी छूटी घोड़ी कहां, भूसौरा खड़ी। जरा से छूटी कि वहां पहुंच गई भूसा घर में। ऐसे ही तुम छूटे सभा से, फिर आदमी। घंटे भर हमने तुमको भूसा घर से हटाया, बांध के रखा कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म। और जरा सा छूटे कि फिर वही आदमी, वही ठाकुर साहब, वही लंबरदार, वही औरत और वही पत्नी, और वही फिर बन गए। महात्मा मेहनत करके तुमको भूसौरा से अलग करते हैं, ये भूसा घर से, देहाभिमान से, मैं देह हूं इस ख्याल से अलग कर तुम्हें ब्रह्मता का अनुभव कराते हैं। कई लोगों को तो प्रवचन सुन के भी जमता नहीं कि हम ब्रह्म हो सकते हैं, लगते ही नहीं। तुम ब्रह्म हो, कई लोग हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी के समय एक संत दृष्टांत देते थे कि एक आर्य समाजी से वेदांती का शास्त्रार्थ हो गया। आर्य समाजी सिद्ध करते थे कि हम जीव हैं, ब्रह्म नहीं हो सकते। महात्मा जी सिद्ध करते थे कि हम ब्रह्म हैं, लगे थे। आर्य समाजी को जमा ही नहीं। तो संत कहने लगे, भाई अब थोड़ा देर हो गई, हम बाल आल बनवा लें, रोटी खा लें, नहा लें, फिर बात करेंगे। तो संत बाल बनवाने लगे, और नाई से कहते हैं, तुम तो ब्रह्म हो। नाई से कहते हैं, अरे महाराज हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, हम संसारी आदमी, नाई, दो रोटी खाने वाले, नौकर चाकर, हम ब्रह्म कैसे हो सकते। तो संत मुस्कराएं, बाल बनवाते जाएं, बात करते जाएं। फिर आर्य समाजी को देखें कि तुम वेद पढ़े, साधना की, तुम भी आदमी हो, और ये नाई भी आदमी है, अनपढ़ा। तुम्हारी पढ़ाई में और अनपढ़े में क्या फर्क है। पढ़ के तुमने नई बात क्या जानी, मैं आदमी हूं, मर जाऊंगा, संसारी हूं, ये तो समझता ही है। वेद इसीलिए पढ़े थे कि तुम आदमी हो। एक आम आदमी समझता है मैं मर जाऊंगा। यदि बड़ा ब्रह्मज्ञानी भी कहे मैं मर जाऊंगा, तो तू वैसे ही मर गया। क्या पढ़ा तूने। आम लोग समझते हैं हम दीनहीन हैं, फलाने हैं। तो इतने उपनिषद पढ़कर, गुरु की शरण आकर, इतना सम्मेलन में प्रवचन सुन के वही बना रहा, समझ ही नहीं आया कि तू ये नहीं है। इसलिए आपको समझना चाहिए मैं कौन हूं। और या तो समझो भौतिक दृष्टि से मैं देव हूं,
बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से मैं जीव हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्म दृष्टि से मैं ब्रह्म हूं। ऐसा भी ठीक है। जैसे हनुमान जी कहते थे, देह दृष्टिया तु दासोहम, जीव दृष्टिया त्वदंश का, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम, इति में निश्चिता मति। राम देह दृष्टि से दशरथ पुत्र हैं, सचमुच, बनावटी नहीं, सचमुच दशरथ पुत्र, लेकिन देह दृष्टि से। जीव दृष्टि से दशरथ के घर देह धारण किया है, इसके पहले भी थे, पहले भी थे, आगे भी होंगे। दशरथ हो न हो, जीव तो होगा और होंगे। और कितने जन्मों में दशरथ बेटा रहे होंगे राम के, राम कितने जन्मों में औरों के बेटा रहे। ये बाप बदलते रहते, आप तो कभी नहीं बदलोगे ना। तुम बता दो, तुम बाप नहीं बदलोगे, यही बाप हर जन्म में मिलेगा। और यही तुम्हारा ही बेटा होता रहेगा जो इस जन्म में। कौन किस जन्म में किसका बेटा किसका बाप बनता रहता है, कौन पति कौन पत्नी बनते रहते हैं। देह तो थोड़े दिन रहता है, बदल जाता है, पर जो देह को बार बार बदलता है वो जीव कई लाखों जन्मों में वही 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 वही। जीव तो अभी नहीं पैदा हुआ, जीव नित्य के ही कारण रोआ। जीव देह बदलता है, दूसरा देह तीसरा देह धारण करता है। इसलिए कब किसका क्या, कहो इस जन्म में तुम्हारी दोस्ती, अगले जन्म में हमारी तुम्हारी दुश्मनी हो जाए। वो तो इसी जन्म में हो जाती है, अगले जन्म की क्या कहें। इसी जन्म में ब्याह वाले तलाक करते हैं, इसी जन्म में मित्र दुश्मन बन जाते हैं। तो जैसे शरीर का तल, ऐसे ही मन जन्मों जन्मों में चलता है, याद रहती नहीं पहले जन्मों की। इसलिए अगले जन्म में कौन किसका दुश्मन कौन किसका दोस्त बनेगा कोई ठिकाना नहीं, कौन किसका भाई बनेगा, पिता बनेगा, पुत्र बनेगा, कोई ठिकाना। तो ये दूसरा तल है। राम बार बार शरीर बदल लेते हैं, राम संध्या करते हैं। राम ब्रह्म है तो संध्या की क्या जरूरत। हाँ, सुमिरन करते हैं। हम भी सुमिरन करके अपने को ब्रह्म कहते हैं, सुमिरन न करते तो हम भी आदमी ही थे, ये भी बताएं। सुमिरन के कारण, समझ के कारण ब्रह्म कहते हैं, समझ ना होती तो हम भी आदमी, हम भी मर जाएंगे। तो समझ बदलती है। तो राम देह हैं, राम जीव हैं, राम ईश्वर हैं, राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तुम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तुम भी व्यवहार में आदमी हो, व्यवहार में जगते सोते हो, सुबह जगते रात सोते हो, पर तुम और भी भीतर हो जो सोते नहीं जगते नहीं। जो जगता सोता नहीं ऐसा ब्रह्म तुम्हारे में है कि नहीं। जो जगता सोता नहीं, बस उसी को ढूंढ लो। एक जगने सोने वाला, एक जगने सोने से रहित, जिसके रहते जगना सोना होता है, जिसके कारण लहर बनती मिटती है, वो जल किस लहर में नहीं। ऐसे ही ये जगना सोना रूपी लहर जिस चैतन्य ब्रह्म के आश्रित रहती है, उस ब्रह्म के बिना यहां जगना सोना नहीं हो रहा। उस ब्रह्म के बिना कहीं जगना सोना नहीं। वो ब्रह्म भी अलग अलग हैं क्या? एक तो है सब में एक, हम अलग तुम अलग, ब्रह्म तो एक है। तो राम ब्रह्म है और राम में जगना सोना भी है, अनेकों जगह चल रहा है, पर एक राम जगते सोते नहीं। एक राम नहीं जगते, अलग अलग वाले जगते सोते, और सच्चा राम तो वही है। इसीलिए एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा।
एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। लो, तो राम ही चार थोड़ी है, तुम चार हो। तुम भी एक के बेटा हो, दशरथ के न सही तो किसी रथ के तो हो। वो दशरथ के है, तुम एक रथ के सही। कोई दशानन का बेटा है, कोई एक आनंद का बेटा है। कोई ऐसा है जो किसी का बेटा नहीं है। एक तुम भी हो जो किसी के बेटा हो, एक तुम भी हो जो घट में लेटे हो, एक तुम भी हो जिससे घट वाला प्रकट होता है और नींद में लय हो जाता है। एक राम का सकल पसारा, जिससे रोज जगना होता है फिर लौट जाता। बीज से वृक्ष निकलता, फिर बीज वापस हो जाता, फिर बीज से वृक्ष निकलता। बीज कारण है, जहां लौट जाए वृक्ष, जहां से फिर निकल आए, उसका नाम बीज। जहां से जागृत और स्वप्न, ये व्यष्टि वैयक्तिक जीवन जहां से निकलता और जहां वापस रोज, वो प्राज्ञ ईश्वर है। वो अव्यक्त अव्यक्त ईश्वर है। जहां से जीव व्यक्त होते हैं, अब जीव अव्यक्त हो जाते हैं। रोज व्यक्त होते हो, सुबह स्वप्न में भी व्यक्त रहते हो, नींद में अव्यक्त, मृत्यु में अव्यक्त, जन्म में व्यक्त। तो ये अव्यक्त ईश्वर है। और ब्रह्म अव्यक्तात् पुरुषः परः, ये मेरे वचन नहीं है, उपनिषद के। अव्यक्तात् पुरुषः परः, जो परब्रह्म है वो अव्यक्त से भी परे है। अव्यक्तात् परम अव्यक्तम, वो इस अव्यक्त से भी परम अव्यक्त है, वो ब्रह्म। जहां तुम लय होते हो, जहां से तुम निकलते हो, वो ईश्वर। ईश्वर से भी वो परम अव्यक्त ब्रह्म, जो काहू से हो नहीं, ना कुछ जिससे होए, मरे नहीं मारे नहीं, राम कहावे सो। राम नहीं रावण को मारते, राम को कोई नहीं, राम किसी को पैदा भी नहीं करते। एक राम से जगत पसारा होता है, एक राम से कोई पसारा वसारा नहीं, वो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे तुम भी एक अर्थ में कर्ता भोक्ता हो, एक अर्थ में कर्ता भोक्ता के कारण हो, एक में कारण भी नहीं, कर्ता भोक्ता भी नहीं, कुछ नहीं, कार्य कारण रहित, कार्य भी कारण भी, न बीज न वृक्ष, केवल शुद्ध मिट्टी। न बीज न वृक्ष, न ईश्वर न जीव, न कार्य न कारण। एक बार तुम उस सत्य को जान लो, कार्य कारण रहित तत्व को, हो बस मुक्त। उसको जानकर कुछ दिन तक ये जो पहले पैदा कर लिया है, बीज को भून दिया, क्योंकि पहले बीज था, भून दिया। आगे तो नहीं होगा, लेकिन अभी भुना हुआ है। एक बार चावल बना, धान बना, अब चावल भी कर दिया, तो अभी चावल तो है, मिट्टी तो नहीं हो गया, पर अब हो जाएगा मिट्टी। अब धान होने वाला नहीं। इसी तरह से देह बनते आए हो, जीव बनते आए हो, इसलिए तुम ब्रह्म भी हो जाओ तो भी कुछ दिन देह और जीव भाव रहेगा, वो एकदम समाप्त नहीं होता, वो अपने आप धीरे धीरे। लेकिन ये जिस दिन समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं पैदा हो। पर यदि ज्ञान नहीं होगा तो ये बार बार पैदा हो। इतना ही ज्ञान का फायदा है। ज्ञान से भूख निवृत्त नहीं होगी। फिर सुन लो, ज्ञान होने से भूख निवृत्त नहीं होगी, ज्ञान होने से बुढ़ापा जाने वाला नहीं। लेकिन ये तो अपने आप हर बार चले गए। एक आदमी बुढ़ापा नहीं रोक पाया, ये सब चला जाता है, लेकिन ये फिर आ जाता है। कोई बीज वृक्ष को नहीं बचा पाता, वृक्ष तो समाप्त होता है,
पर बीज नया वृक्ष पैदा करता, और भुन जाए तो नया वृक्ष पैदा नहीं करता। बस तो तुम देह पैदा कर देते हो, देह मर जाता है, फिर देह पैदा करते हो, फिर देह मरता है, फिर देह पैदा कर देते हो। लेकिन यदि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे तो देह पैदा करने वाला कारण और वासना संस्कार रहेंगे नहीं, तो फिर तुम देह नहीं बनोगे। पहले ज्ञान द्वारा देह की वासना का नाश करो, परिच्छिन्न भाव का त्याग करो। सीमित हो तो देह पकड़ोगे, असीम कैसे देह पकड़ ले? देह में जो इंडिविजुअल जीवात्मा है वही देह को पकड़ती है, बार बार देह पकड़ लेगी, छोड़ेगी। अपने सुख पाने के लिए, कर्म फल भोगने के लिए देह पकड़ती है। यहां तक स्वप्न में भी तुम चोरी करने के लिए देह बना लेते हो, काम सुख भोगने के लिए देह बना लेते हो, लड़ने के लिए देह बना के लड़ पड़ते हो, वो बना लेते हो। जिसके अंदर संस्कार हैं लड़ने के, वो स्वप्न में लड़ता है। और जो कमजोर है हमारा जैसे, स्वप्न में लड़ता नहीं, भागता है। नहीं समझ में आए? हम तो स्वप्न में भी गोली बंदूक नहीं चलाएंगे, भागेंगे, समझे ना? कोई कोई लड़ना जानते हैं। तो जिसके अंदर हिम्मत होगी वो लड़ेगा। ऐसे ही काम के स्वप्न वासना वाले देखते हैं, चोरी का स्वप्न चोर देखते हैं। हमने स्वप्न में चोरी नहीं की, नहीं की। कमजोर दिल के हैं, इसके लिए भी दिल जरा वैसा चाहिए, पिटने की हिम्मत हो, छिपने की हिम्मत हो तो चोरी करे। अपना इतने डरपोक कि जागने में भी हिम्मत नहीं पड़ी, स्वप्न में भी नहीं पड़ी। बड़ी हिम्मत का काम है ये। और छोटी मोटी, चलो घर में पेन चुरा लिया, गुड़ चुरा के खा लिया, इतनी हिम्मत तो हमने भी जुटाई है। हाँ, हम इतनी हिम्मत तो बचपन में थी, बाकी ज्यादा नहीं पड़ी। तो बड़े बहादुर। अब ले लठ लड़ाई होती हो तो हम घर में चले जाएंगे कि रोड में आएंगे? हाँ, इसमें भी कई होंगे हमारे साथी कि लड़ाई में घर में घुस जाएंगे, और कई लड़ाई होने लगेगी तो ले लठ बाहर आ जाएंगे। हमने देखा कुत्ते को, जो कमजोर कुत्ता होता है वो भगता है, पूंछ दबाता है ऐसे, पता नहीं उनका कोई स्टाइल होता होगा ऐसे। और फिर जब नहीं माने बार बार तगड़ा, तो ये टेक के ऐसे करता है। फिर जैसे भी बने, फिर तगड़े को भी, हाँ, वो फिर बैठकर जब जिद पर आ जाता है तो कमजोर भी ताकतवर कुत्ते को, हाँ। तो देखो, हमारी वासना, हमारे संस्कार, हमारी इच्छा हमें देह देती है। आपकी इच्छा होती है लड़ने की तो आंखें लाल हो जाती है, होठ कपते हैं, हाथ कड़ा हो जाता है। जब जब कुत्ता को भी देखा, जब अपने बच्चे को पकड़ता है या खेलते हैं तो उन्हीं दांतों से बड़े धीरे से पकड़ते, और जब दुश्मनी से, हम लोग तो कभी कभी अपने संत महात्माओं को भी कहा करते हैं कि जब उस समय बोले थे तो इसी स्वर में बोले थे। जब हम पूछते हैं तुमने क्या कहा, तो कहते कुछ नहीं, हमने यही तो कहा है। कहा वाह, कितना जल्दी स्वर बदल गया। शब्द तो वही रखे, स्वर बदल दिए। जब कुत्ता जानता है कि अपने बच्चे को कैसे दबाना और दूसरे को कैसे, ये स्टाइल सबको मालूम। तो फिर संत महात्मा इतने कुशल हैं तो फिर औरों की क्या कहें? समझ में? हम देह ऐसे नहीं बन गए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए कर्म किए हैं, वासना बनाई है, तब वैसा देह मिला है। देह अपने भोगने के लिए हमने पाया है, इसको भोगायतन बोलते हैं। जब शरीर से मिलने वाले सुख तुम नहीं भोगना चाहोगे, शरीर से मिलने वाला मान द्वैत तुम हमको मानो, इसके लिए भी देह बनना पड़ता है।
कोई न कोई भोग के लिए देह बनते हैं, सीमित बनते हैं, औरों का सुख लेते हैं। जब हमको द्वैत वासना न रहेगी, द्वैत, सारे जगत में सब जीवों की द्वैत वासना है। किसी भाग्यशाली जिज्ञासु को अद्वैत वासना होती है। अद्वैत वासना कोई दूसरा ना हो। जैसे कोई स्त्री दिखे ही नहीं, हे भगवान, कोई स्त्री ना हो, स्त्रियों को ऐसा कोई पुरुष हो ही नहीं। स्त्री को पुरुष देखने की इच्छा होती है। जिस दिन स्त्री को पुरुष देखने की इच्छा ना हो, जिस दिन पुरुष को स्त्री देखने की इच्छा ना हो, समझो स्त्री वासना पुरुष वासना निवृत्त हो गई। जिस दिन आदमी को मैं इनसे धनी हूं ये वासना ना हो, भाई किसी से धनी होने का क्या, हम धनी होकर किसी को गरीब देखना चाहते, सिर्फ धनी नहीं होना चाहते। जब तुम्हारे अंदर शरीर पाकर सुख भोगने की दिली अभिलाषा नहीं रहेगी, प्रारब्ध बस पकड़े हुए काम करते हो, करता नहीं रहे, जरूरत नहीं रही, पर पूर्व जन्मों के कर्म बंधन से मजबूर होकर घर पाल रहे हो, कमा रहे हो, परिवार, और ये तुम्हारी दिली जब इच्छा नहीं होगी तो अगला जन्म नहीं होगा। और दिली वासना तुम्हारी होगी तो चाहे हमारे रटाए कहो हम करता नहीं है, हम भोगता नहीं है, हमें कोई वासना नहीं है, तो तुम्हारा अंदर जब दिल करता है तो तुम बार बार आओगे। हम साधु बन जाते हैं और स्वप्न गृहस्थी के देखते हैं, नहीं समझ। हाँ, स्वप्ने सबूत हैं कि अभी सच्चे मन से हम सन्यासी। हाँ, और हम कभी कभी बताया करते हैं, देखो तुम गृहस्थी भी हो, चलो कामी भी हो, मान लेते हैं, पर तुमने माँ को सपने में भी माँ देखा है, क्योंकि गहरे से तुम्हारी माँ है। तो गहरे से चूंकि माँ का संस्कार है, इसलिए माँ मेरी स्वप्न में अकेले मिली, रात में मिली, स्वप्नों में भी मिली, पर माँ मिली तो माँ मिली। स्वप्न में तुमने हमें भी देखा तो प्रवचन सुना कि लड़ाई लड़ी। स्वप्न में हमारे तुम्हारी मारपीट हुई कभी नहीं हुई, क्योंकि आपके मन में भी मैं बुरा नहीं हूं, दुश्मन नहीं हूं। मन पर बहुत कुछ दारो मदार है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन में जब नहीं, तो मन में हमको बड़ा कहलाने के लिए छोटा नहीं चाहिए, पंडित कहलाने के लिए शूद्र नहीं चाहिए, पुरुष होने के लिए स्त्री नहीं चाहिए। स्त्री चाहिए तो पुरुष होना पड़ेगा, पुरुष चाहिए तो स्त्री होना पड़ेगा। स्वप्न में चोरी करने के लिए किसी को धनी होना पड़ेगा, तभी तो करेंगे। असल में हम वासना से ही प्रवृत्त होते हैं। तो वासना एकदम तो नहीं जाएगी। तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय। पहले तत्व का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान होगा, फिर धीरे धीरे वासनाओं का क्षय होगा। चूंकि पहले से देह बन चुके, देह बन के मान पाया, काम होगा, पुत्र पाया, पुत्र का मोह बना, तो ज्ञान होने पर भी कुछ दिन लगेगा हमारे पुत्र का कुछ ना हो, बाकी मर गए तो कोई बात नहीं। तो राजनीति की बातें छोड़कर राष्ट्रहित की बात करो, इस देश की गरिमा की, संस्कृति की रक्षा करो। तो अभिप्राय ये है कि राजनीति करने वालों की जो वासना है वो तो ऐसे कांडों का मौका निकालते हैं। मैं दोनों को बुरा कहूंगा। इसी तरह कोई राम मंदिर के विरोध के वोट बटोरता है, कोई राम मंदिर के पक्ष के वोट बटोरता है। भाई तुम पक्ष विपक्ष छोड़ो, क्या असलियत है उसके अनुसार बात करो, वोट मिले ना मिले, हारो या जीतो। तो ये इसी तरह ये जो हमारी वासना है हमको बार बार देह बनाती है। हमें राज्य करना है, हमें स्त्री सुख लेना, हमें धनी बनना, हमें स्वामी बनना, तो बनो। तुमको ब्रह्म होना ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म होने में कोई और होता नहीं। और होने में वासना है, तो इसलिए एक वासना है जिसमें और जरूरी है।
अच्छा, पैर छुआने को अकेले में बन जाएगा? स्वामी परमानंद अपने पैर छुए, कोई मजा है? मजा तो दूसरा छुए तब है। नहीं समझे? अपने आप स्वामी जी आरती कर लिया करो, काहे मरे जा रहे हो? अपने आप बड़े हो लो, सिंहासन में कोई ना हो, अपने घर में आसन लगा के राजा बन लिया करो। राजा बनने का मतलब किसी आदमी के, पति बनने का मतलब किसी औरत के, पूज्य बनने का मतलब किसी के, माने हर आदमी को दूसरा चाहिए। हम दूसरे के अधीन हैं, हमारा जो कुछ भी है। हम भैया हैं तो सामने बहन है, हम पति हैं तो कोई पत्नी है, हम बेटा हैं तो कोई माँ है। क्या अपनी माँ हो तुम? अपने बाप हो तुम? माने सब संबंधों के लिए कोई और चाहिए। हाँ, केवल मोक्ष के लिए और नहीं चाहिए, मुझे अकेला होना चाहिए। मुझे और में भोग होगा, अकेले में योग होगा। योग का मतलब है और नहीं, अद्वैत वासना, द्वैत नहीं अद्वैत। हे प्रभु, मुझे और कोई दिखे ही नहीं, क्योंकि और होगा तो क्रोध होगा या राग होगा, और होगा तो भोग होगा, चाहे राग का चाहे द्वेष का, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, चाहे बड़े का चाहे छोटे का भोग होगा। कोई छोटे होने का दुख भोगेगा, कोई बड़े होने का सुख भोगेगा। ये सब भोग है। जहां कोई और नहीं होगा वहां भोग किसका? इसलिए जहां ब्रह्मई वेदम सर्वम, ब्रह्म ही है और कोई नहीं, वहां किसका कौन भोग करेगा? किसका क्या आनंद लेगा? इसलिए आनंदम न निरानंदम, वहां सब खत्म। इसलिए अद्वैत मोक्ष है, द्वैत भोग है। मुमुक्षु जो भोग से, भोग लिप्सा से छूटना चाहे, अद्वैत चिंतन करे। जो भोगना चाहे द्वैत चिंतन करे, फिर चाहे स्वामी ही बने किसी का, चेला ही बनाए, चेला बनाने के पीछे भी भोग वासना रहती है। किसका गुरु, किसका चेला? गुरु नहीं वो शिष्य। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ओम शांति शांति शांति।